नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज काल करे सो आज कर, इस महत्वपूर्ण पुस्तक के दूसरे अंश को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस पुस्तक के लेखक हैं डेरियस फरू। डू इट टुडे का हिंदी अनुवाद। लेखक कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन दूर करने से न केवल कार्य क्षमता बढ़ेगी वरन अधिक सार्थक परिणाम भी मिलेंगे। अपने विचार, काम आदि को लिखकर नहीं रखना मूर्खता है, क्योंकि अगर आप अपनी याददाश्त पर भरोसा कर रहे हैं तो कहीं न कहीं अपने दिमाग की शक्ति बर्बाद कर रहे हैं। और जब आप चीज़ों को लिख कर रखते हैं तो दिमाग की ताकत दूसरी चीज़ों के लिए बचा कर रख पाते हैं, जैसे कि समस्याओं का हल निकालना। यदि आप बढ़ नहीं रहे हैं तो अवश्य घट रहे हैं। याद रखें, सीखना रुकने से आपकी जिंदगी भी रुक जाती है। लेखक के निजी नियम। पहला, कभी शिकायत मत करो। रोज पढ़ो और कसरत करो। और तीसरा, हर शाम को दिन का अंत अगले दिन की प्राथमिकताएं तय करने के साथ करो। जोश वेल्टमैन अपनी किताब सेड्यूसिंग स्ट्रेंजर्स में लिखे हैं, किसी समस्या को सुलझाने के लिए पाबंदियों और स्वच्छंदता का एक अजीब सा मिश्रण चाहिए। जब कभी मुझे यह सुनने को मिलता है, मज़े करो या फिर कुछ लीक से अलग हटकर सोचो, तो अपने तजुर्बे से मैं समझ जाता हूँ कि चीज़ें कुछ इस तरह का मोड़ लेने वाली हैं कि जिससे समय की बहुत बड़ी बर्बादी होगी। जिम रॉन के अनुसार हर दिन के अंत में अपने परफॉर्मेंस का टेप प्लेबैक करना चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि आप या तो आत्म प्रशंसा करेंगे या फिर आपको आत्मग्लानि होगी। नया दिन शुरू करने से पहले पिछले दिन का विधिवत अंत करें। इसी तरह नया सप्ताह, माह और वर्ष का विधिवत अंत करें। आपको इसका लाभ एक ही दिन में होने लगेगा। अधिकतर चिंताएं अनसुलझी समस्याओं से पैदा होती हैं और अक्सर हम उन समस्याओं के बारे में सोचते हैं जो दरअसल होती ही नहीं है। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं कि मैं सुबह 10 से 11 बजे समस्या क पर काम करूंगा, तो फिर आपकी चिंता दूर हो जाती है। ऐसा करने से आप आराम से सो पाएंगे और सुबह ताजे दिमाग से समस्या हल करें। स्मार्टफोन आपका ध्यान प्रत्येक छोटी बड़ी बातों पर फटाफट ले जाता है।
आपकी मनोदशा भी तेजी से बदलता है और जब तक आप संभलते हैं तब तक आपका घंटों बर्बाद हो जाता है। अर्थात आपका ध्यान हर जगह है लेकिन सही जगह पर नहीं। सेनेका कहते हैं, हर जगह मौजूद होने का मतलब है कहीं भी मौजूद नहीं होना। जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि आप ऐसे काम करें जिन्हें करने में आपको आनंद न आता हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए आपने कौन कौन से नुस्खे आजमाए हैं। अगर आपने काम को लेकर यदि अपने काम को लेकर आप में जुनून न हो तो आप अधिक परिणाम नहीं दे सकेंगे। लेखक का विश्वास है कि आपको जिस चीज का जुनून है उसे ही करें, लेकिन वे इस बात में भी विश्वास करते हैं कि आप जिस भी चीज में अच्छे हैं उसे करें। आपका स्वीट स्पॉट ठीक बीचों बीच है, एक ऐसा काम जिससे आप प्यार भी करते हैं और जिसमें आप अच्छे भी हैं। आई विल टीच यू टू बी रिच के लेखक रमित सेठी कहते हैं, काम और जुनून साथ साथ चलते हैं। उनका कहना है कि जब हम अपने काम में वाकई बहुत अच्छे हो जाते हैं तो अक्सर वही हमारा जुनून बन जाता है। हम सभी समय की कमी की गंभीर रूप से शिकायत करते हैं, मगर फिर भी हमारे पास इतना समय होता है जिसका इस्तेमाल करना हमें पता होता है। हमारा जीवन या तो कुछ भी न करने में खर्च होता है या अपने उद्देश्य के लिए कुछ न करने में, या फिर उन कामों को नहीं करने में जो हमें करना चाहिए। हमें शिकायत रहती है कि हमारे पास बहुत कम दिन हैं, जबकि हम बिहेव ऐसे करते हैं जैसे कि उन दिनों का कभी अंत ही नहीं होगा। इस महत्वपूर्ण व्यंग को लिखने वाले हैं ल्यूसियस एनियस सेनेका। प्रोक्रेस्टिनेशन को अपनी आदत न बनने दें। आखिरकार सबसे बुरे प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है अपने सपनों और लक्ष्यों को टालना। अगर आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं तो इस संदर्भ में बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, आप देर कर सकते हैं लेकिन समय नहीं रुकेगा। अगर आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते तो उनकी बात तो सुनिए। ध्यान दें, यदि आपका डर 0 है तो इसका मतलब हुआ कि आप एक रोबोट हैं। डर सबको लगता है। साथ ही यह भी सत्य है कि अधिकांश डर काल्पनिक होते हैं। दार्शनिक मिशेल डी मोंटेन ने कहा है, मेरा जीवन उन भयानक मुश्किलों से भरा पड़ा है जिनमें से अधिकांश कभी हुई ही नहीं। धन्यवाद, नमस्कार। शेष अगले अंक में, पिछला अंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद, नमस्कार।